हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे डायोड रेजिस्टेंस के बारे में कि डायोड रेजिस्टेंस होता क्या, ठीक है, और डायोड रेजिस्टेंस कब कब ऑफर्ड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि डायोड है क्या, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन जंक्शन डायोड is a unidirectional is a unidirectional two terminal device, directional two terminal device। ओके, समझ में आ रहा है आपको, ये टू टर्मिनल डिवाइस है। ओके, और क्या है ये? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। टू टर्मिनल डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ओके, तो ये डायोड बेसिकली सर्किट डायग्राम क्या होता है डायोड, ठीक है, उसको समझते हैं। तो सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनता है इसका डायोड का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, मैं इसको एक लाइनिंग फॉर्मेट में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं डायोड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बफर जैसा लगेगा, लेकिन इसके आगे ये लाइन होती है, तो ये डायोड होता है, ठीक है, डायोड। तो एक साइड पी साइड होती है, ओके, एक साइड हमारी पी साइड होती है, एक साइड एन साइड होती है, ठीक है। एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डायोड बेसिकली टू टाइप में वर्क करता है, क्या? एक तो ऑन कंडीशन, एक ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ऑन कंडीशन में क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, ये पी, ठीक है। और ओपन सर्किट में, यानी कि ये ऑफ कंडीशन में ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। हमारे पास दो कंडीशन है, ऑन एंड ऑफ की, ठीक है, डायोड में, ठीक है। तो डायोड क्या कुछ तरीके की रेजिस्टेंस इसमें ऑफर्ड की जाती है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस होती क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पीएन जंक्शन डायोड इज क्लासिफाइड ऑन द बाइसिंग कंडीशन। दे आर classified based on the बाइसिंग कंडीशन। ओके, ये बाइसिंग कंडीशन पे बेस्ड होती है, बाइसिंग कंडीशन। ओके, सो बाइसिंग कंडीशन पे बेस्ड होती है, जो कि क्या होता है, फर्स्ट इज हमारा दो बाइसिंग होती है डायोड में, एक फॉरवर्ड बाइस और एक रिवर्स बाइस। ओके, तो हम फॉरवर्ड बाइस, तो इसमें होगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ओके, और एक होगा रिवर्स रेजिस्टेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि हमारे पास बाइसिंग कंडीशन किसमें, डायोड में सिर्फ दो ही होती है, एक तो फॉरवर्ड बाइस, एक रिवर्स बाइस, ठीक है। तो अब हम इसमें और टर्म्स में जाते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस जब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड, ओके, सो फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस को हम देखते हैं, तो इसमें हमें दिखता है कि इसमें भी दो टाइप्स है हमारे पास, एक स्टैटिक, एक डायनामिक। फॉरवर्ड बाइस में भी आप देखते हैं, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, एक होगा आपका स्टैटिक, एक होगा डायनामिक, ठीक है। तो आपको एक स्टैटिक मिलेगा, एक डायनामिक मिलेगा, किसमें? फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस में, फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस में, ओके, रेजिस्टेंस में, फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस में, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनामिक, समझ में आ रहा है। तो स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फॉर्मूले को ही देखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको आप देखेंगे स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को,
तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ओके, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके समझने से पहले अभी आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम हम बनाते हैं। तो डायग्राम होगा करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा आई। ठीक है, यहाँ पे हो गया वी एफ। ओके, फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड करंट है, ये भी फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो यहाँ पे एक स्लोप बनेगा। ठीक है, तो ये एक स्लोप बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, ओ, इधर यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ओ है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं, और एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं इससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू लेंगे और नीचे वोल्टेज की। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये हम बीच की जो वैल्यू लेंगे, तो ये सी डी है। ठीक है, तो सी डी क्या होगा, डेल वी। ओके, तो ये चेंज इन वोल्टेज होगा। ओके, एंड जब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये क्या होगा, डेल आई, तो ये होगा चेंज इन करंट। ओके, सो ये है बी, ये है ए। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको डायग्राम के हिसाब से। ये करंट और वोल्टेज का हमारे पास ग्राफ है जो इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। ओके, सो जो स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसको हम आर एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेस में डिनोटेड एफ। सो ये होता है फॉरवर्ड डीसी वोल्टेज फॉरवर्ड डीसी वोल्टेज अपॉन, ठीक है, टोटल के अपॉन में आएगा फॉरवर्ड डीसी वोल्टेज अपॉन फॉरवर्ड डीसी करंट। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये वोल्टेज और करंट का ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एट पॉइंट ई। सो ये पॉइंट ई है हमारा। ओके, तो एट पॉइंट ई जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो ये होगा ओ ए अपॉन ओ सी। ओके, तो ये है हमारा स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो लिखते हैं द स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस is also called as DC forward resistance। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ओके, अब बात करते हैं डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की। ओके, सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। सो डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के लिए हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि स्मॉल आर एफ से डिनोटेड होता है। वहां पे क्या था, कैपिटल आर एफ, यहाँ पे स्मॉल आर एफ, और ये होता है इक्वल्स टू दी चेंज in voltage across diode okay, and whole divided by resulting change in current okay, थ्रॉट डायोड। ओके, तो इसको हम डिवाइड में कर लेते हैं टोटल। ठीक है, तो चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड एंड रिजल्टिंग चेंज इन करंट थ्रॉट डायोड। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू दी होता है हमारे डेल वी अपॉन डेल आई। तो हमने ग्राफ में देखा था, तो ग्राफ में हमें डेल वी अपॉन डेल आई क्या था, ये है डेल आई एंड डेल वी। ओके, सो डेल आई क्या है, ए बी, एंड डेल वी क्या है, सी डी।
तो यहाँ पे सिंपली पुट करो आप, ये होगा सी डी, ओके, एंड ये होगा ए बी, ओके। ड्यू टू द नॉन लीनियर शेप ऑफ द फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ओके, तो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, ओके, नॉन लीनियर है, ओके। Shape of the forward characteristics, the value of the AC resistance of the diode is in the range of the diode, okay। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम the value of AC resistance of a diode is in the range the range is that 1 to 25 ओम, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है तो आपकी आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो एसी रेजिस्टेंस हमें पता चला, ठीक है, डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पता चला, स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमको पता चला, ठीक है। तो आई होप कि मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट डायोड रेजिस्टेंस है जो कि रिवर्स रेजिस्टेंस होती है, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।